नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बीसी एजुकेशन में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में भिन्न का एलसीएम एचसीएफ बताएंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसको भी ट्रिक द्वारा हल करेंगे, जो कि ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आप सेकंडों में प्रश्नों को हल कर देंगे। और अब भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ आपसे गलत नहीं होगा, इस तरीका से आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ, दोस्तों दो सूत्र बता रहा हूं, उसी से आपका भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ दोनों हल हो जाएगा, यदि वो सूत्र आप लोगों को याद रहेगा तब। तो दोस्तों चलिए देखते हैं उन दोनों सूत्र को। दोस्तों सर्वप्रथम एलसीएम का सूत्र लिख रहा हूं, यानी भिन्न का एलसीएम। दोस्तों ये दोनों सूत्र हमने लिख दिया हूं। दोस्तों समय को बचाने के लिए हम पहले ही लिख लिया हूं, तो इसको समझा दे रहा हूं आप लोगों को। दोस्तों यदि भिन्न का एलसीएम निकालना है, यदि कोई संख्या भिन्न में देकर और पूछे कि भिन्न का एलसीएम निकालो, तो दोस्तों भिन्न में अंश और हर दो होता है, यानी एक ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो यदि एलसीएम निकालने के लिए बोले तो जितना भी उसका अंश होगा उसका एलसीएम निकालेंगे, और जो हर होगा उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो दोस्तों इस पर अभी हम प्रश्न को कराएंगे ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए। दोस्तों यदि भिन्न का एचसीएफ पूछे, यानी भिन्न 2-3 दे और पूछे कि इसका एचसीएफ यानी या फिर महत्तम समापर्त बताओ, तो जो अंश होगा उसका एचसीएफ निकालेंगे, और जो हर होगा उसका एलसीएम निकालेंगे। दोस्तों एक ट्रिक द्वारा इसको समझिए। यदि एलसीएम बोले निकालने के लिए, तो जो अंश है उसका एलसीएम और हर का एचसीएफ। यदि महत्तम समापर्त यानी एचसीएफ निकालने के लिए बोले तो अंश में एचसीएफ। एक बात ध्यान दीजिए, जो अंक पूछ रहा है यानी एलसीएम पूछ रहा है तो अंश में एलसीएम, यदि एचसीएफ पूछ रहा है तो अंश में एचसीएफ। ऐसे याद करके रखिए। चलिए अब एक प्रश्न कर लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये है 11/14, फिर 55/42, फिर 33/35, फिर 44/63। दोस्तों इसका एलसीएम निकालना है। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको। दोस्तों ये प्रश्न है और इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का साधारण सा सूत्र आप लगा दीजिए कि भिन्न का एलसीएम अंश का एलसीएम निकालेंगे। तो दोस्तों अंश ये ऊपर होता है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे, और हर का एचसीएफ, यानी हर ये है तो इसका एचसीएफ निकालेंगे। दोस्तों भिन्न में बहुत ही ये आसान सवाल है। जब भी ये पूछे एलसीएम पूछे तो ये सूत्र, और एचसीएफ पूछे तो ये सूत्र लगा देंगे, हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम पूछा है, एलसीएम निकालें। तो दोस्तों अंश का एलसीएम, क्योंकि हमारे सूत्र में दिया हुआ है, तो अंश क्या है 11, 55, 33 और 44। दोस्तों इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 11 से काट लेंगे, क्योंकि सभी 11 से भाग जा रहा है। तो 11 का भाग देंगे तो 1 बार, 5 बार, 3 बार और 4 बार। दोस्तों एलसीएम का वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, उसको जाकर देख लीजिए। फिर 5 से काटेंगे तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 3 और ये 4। दोस्तों 3 4 बचा, तो 3 से 1 1 1 और ये 4, फिर 4 से काट लेंगे तो ये सभी 1 1 1 हो गया। दोस्तों अब इसका गुणा कर लेंगे, यानी कितना बचा 11 × 5 × 3 × 4। दोस्तों इसका गुणा करने के बाद हमारा 11 × 5 = 55 और 4 × 3 = 12, यानी इसका गुणा करने पर 660 आया, 660। अब बटा, दोस्तों इस सभी का एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। तो एचसीएफ निकालेंगे इसका, तो एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ यहाँ पर निकाल लेते हैं, 14, 42, 35 और 63 का। दोस्तों इसका एचसीएफ पहले इसको 7 से काटेंगे,
क्योंकि 7 का सभी में भाग जा रहा है। तो 7 दूना के 14, 7 छक 42, 7 पच्चे 35, 7 नवा 63। दोस्तों अब ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो कि सभी में भाग जा सके, यानी हमारा एचसीएफ 7 ही होगा। तो यहाँ पर बटे 7। दोस्तों ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों सर्वप्रथम आप इस दोनों सूत्र को याद कर लीजिए, भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ इसी में हल हो जाएगा। चलते हैं एक प्रश्न और देखते हैं एचसीएफ का। दोस्तों अब एक प्रश्न महत्तम समापर्त निकालें, यानी एचसीएफ, इसको यहाँ पर एचसीएफ लिख दे रहा हूँ और हिंदी में महत्तम समापर्त कहते हैं। दोस्तों अब इस पर भी एक प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों सूत्र में क्या था, सूत्र को एक बार फिर दिखा दे रहा हूँ। यदि एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ यानी महत्तम समापर्त अंश का और एलसीएम हर का। दोस्तों ये वाला सूत्र लगाएंगे क्योंकि एचसीएफ पूछा है। अब चलते हैं प्रश्न पर। दोस्तों ये प्रश्न है और बोला है कि एचसीएफ निकालने के लिए तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे, यानी 14, 42 और 21 का एचसीएफ। दोस्तों हम इसको अंतर विधि से कर लेते हैं कि जो इनमें से कम अंतर होगा उसको सर्वप्रथम निकालेंगे, यानी 14 और 21 में अंतर कितना है, 7 का। दोस्तों अब 7 आ गया, 7 का देखेंगे कि सभी में भाग जा रहा है कि नहीं। तो 7 दूना के 14, 7 छक 42, 7 त्रिके 21। दोस्तों हमारा 7 ही ये एचसीएफ हो गया। तो यहाँ पर 7 लिखेंगे बटा में, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 33 यहाँ पर निकाल ले रहा हूँ, 33, 55 और 22 इसका एलसीएम। तो ये 11 से कटेगा, 11 तिया 33, 11 पच्चे 55, 11 दूना 22। दोस्तों अब 3 से 1, फिर 5, 2 नीचे उतर जाएगा क्योंकि नहीं कटेगा, फिर 5 से 1, 1, 2, फिर 2 से 1, 1, 1। दोस्तों 11 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2। दोस्तों इसका गुणा करने के बाद 11 5 दूना के 10, 11 तिया 33 यानी 330। दोस्तों गुणा करने के बाद 330 आया तो ये नीचे 330 लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों भिन्नों का महत्तम और लघुत्तम बहुत ही आसान होता है। यदि ये 2 सूत्र आप लोग याद किए होंगे तो आसानी से लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।